हेलो फ्रेंड, आज आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें आज हम देखेंगे परीक्षा वाणी बुक के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास के संबंधित जो 1857 के अध्याय 5 में 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी पीसीएस, यूपीएससी, अदर स्टेट के पीसीएस से संबंधित जितने भी बैक ईयर के पिछले 20 से 30 साल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका संकलन इसमें दिया गया है। वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बाकी अदर एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो रोटी, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थी इसका प्रमुख कारण। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ये किनका सामना करना पड़ा था? तो हीरोज का सामना करना पड़ा था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ये किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये पराजित किया गया था औबा के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? यह क्रांति प्रारंभ हुई है मेरठ से। विचार करना है। पहला कथन है, कथन के तहत दिया हुआ है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और दूसरा इसका कारण था कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने के में कतरा गए। ये दोनों में से कथन सत्य है और पहला का स्पष्टीकरण करता है। फिर है सामग्री। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? यह था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, यह पूरा किया गया। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये जो वर्ग थे जो भाग नहीं लिए थे, शाहूकार और जमींदार, ये दोनों भाग नहीं लिए थे, अर्थात इसका उत्तर होगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो यह संज्ञा दिया गया था सर जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? इसके सफलता का क्या कारण है? तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से असफल रहा? मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह भाग था मुंगेर, अप्रभावित रहा था। केवल 2 आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे उद्यम सिंह। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित एवं अल्पकालिक था? यह कथन किनका है? एसएन सेन का है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से 1857 के विद्रोह का नेता थे खान बहादुर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? इसकी असफलता के पीछे कारण था भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। उपयुक्त सभी कथन इसके लिए जिम्मेवार थे। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। यह केंद्र कहाँ पर था? जगदीशपुर में।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? तो इसमें जो संघर्ष किए थे वो थे शहादत खां। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिए थे भगत सिंह। अधोलिखित में से 1857 में किस नेता के सर पर 50,000 का इनाम था? यह इनाम था फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्ला पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों को नव संगठन से संबंधित था? तो यह संबंधित था पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखे थे मिर्ज़ा गालिब। सैनिक विद्रोह का आधुनिकीकरण आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास करना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। यह 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किनका है? तो यह कथन है पर्सिविलियर स्पीयर का। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। यह कहाँ का रहने वाले थे? तो मिर्ज़ा गालिब आगरा के रहने वाले थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो यह राइफल दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। कुंवर सिंह 1858 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह बिहार से संबंधित थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह कथन किनके लिए है? यह है तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह था चित्तौड़। जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो इनको पराजित किया था कानपुर के निकट। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो वहाँ पर था दीवाना मनीराम दत्त। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। इनका जन्मस्थल कहाँ पर है? तो वाराणसी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह विद्रोह बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये थे कुंवर सिंह। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह किनके द्वारा कहा गया था? यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश अधिकारियों में से ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। इनमें कौन कौन अधिकारी शामिल थे? जनरल नील थे, जनरल हैवलॉक थे और सर हेनरी लॉरेंस थे। अर्थात इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इनको कहाँ से चयन किया गया था? गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। यह कब किया था इनके द्वारा घोषणा? 1 नवंबर 1858 को। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे सर सैयद अहमद खां। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हुए थे।
वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के नेतृत्व किया था, तो अवध में नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? यह अवधारणा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया? ये राजवंश थे ग्वालियर के सिंधिया। अब मिलान करना है कि कहाँ से कौन थे। झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्लाह खां और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद शाह, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इनका सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है, यह कथन किनसे संबंधित है? R.C. मजमूदार से संबंधित है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यह नाम तात्या टोपे था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में केंद्र नहीं था, यह था जयपुर। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खां किनके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। मंगल पांडे सिपाही था। कहाँ का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो उस वक्त ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर का नाम हैरसे था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये दोनों ही यानी कि इनका मेन मकसद था, और केवल 1-2 ये सही है। सुमेलित करना है कि 1857 के विप्लव के नायक और उसकी सूची देना है कि कहाँ से कौन सा थे। तो इसमें था बख्श खां, ये बख्श खां दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला ये थे अवध से थे। कुंवर सिंह ये आरा से थे, और नाना साहेब कानपुर से थे, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? इसे B.D. सावरकर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, यह गलत है, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ये सर्वाधिक कहाँ से सिपाही भाग ले रहे थे? तो ये अवध से भाग लिए थे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे? तो इलाहाबाद से जो नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से हजरत महल। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किन्ह पुनः स्वीकृत किया था? ये सबसे पहले दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। फिर 70 है कि उपयुक्त स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवरकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में कौन सा कथन यानी कि सत्य है, उस पर विचार करना है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मानसिक की सम्मोहक विजय का विरोध में चेतावनी दी, और दूसरा है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया, यह कथन गलत है। और तीसरा है देवरकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1 और 3 सही है। इसी के साथ परीक्षावाणी की बुक के आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए समाप्त होता है। थैंक यू।